Hi students, in this lecture we will talk about heart in vertebrates. In general, हम देखेंगे how heart is different in different vertebrates. Right? In general, अगर हम बात करें heart किसी भी vertebrate के organism body में क्या काम करता है? Its work is that it pumps blood throughout your body. और क्यों blood pump करता है? क्योंकि blood में सारे nutrients और oxygen होता है जो ब्लड की हेल्प से पूरी बॉडी में जाता है, राइट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. सो हार्ट ही है जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, राइट, और ब्लड के साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी तक पहुंचते हैं, राइट. सो मेनली यही फंक्शन है हार्ट का सब वर्टिब्रेट्स में, हर एक वर्टिब्रेट में. अब हार्ट को हम बोलते हैं इट्स अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, right, it's a muscular organ, hollow muscular organ, right. और ये किन मसल्स की बनी होती है? It is made up of cardiac muscles, right, cardiac muscles. ये याद रखना, हार्ट की मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं जो खुद ब खुद बीट करती है, राइट. जब हम कहते हैं खुद बीट करती है, दैट मीन्स हार्ट हमें पता है थ्रू आउट लाइफ बीट करता रहता है, राइट. सो जो हार्ट की बीट है ये हार्ट अपने लिए खुद जनरेट करता है. ऐसा नहीं है कि ब्रेन की हेल्प से हार्ट बीट करना शुरू करता है, हार्ट अपने आप बीट करता है, राइट. सो इसीलिए हम बोलते हैं कि हार्ट मायोजेनिक है. मायोजेनिक मतलब हार्ट की मसल्स अपनी बीट खुद जनरेट करती है. मायो मीन्स मसल्स, राइट. सो योर हार्ट इज मायोजेनिक, राइट, ह्यूमंस में बेसिकली. और अगर हम कहते हैं हार्ट इज न्यूरोजेनिक मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स में अगर हार्ट की बीट ब्रेन कंट्रोल करता है तो उस केस में हम हार्ट को बोलेंगे हार्ट इज न्यूरोजेनिक, राइट. तो यहाँ बेसिकली हमें देखना है दैट हार्ट इज योर हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी, राइट, फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन, राइट. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हार्ट की लोकेशन होती है बिटवीन लंग्स, राइट, इन योर चेस्ट कैविटी. अब हार्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म में has different chambers, has different number of chambers, right. और सारे चैम्बर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. जब हम कहते हैं कम्युनिकेट करते हैं दैट मीन्स एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड पास होता है, राइट. सो हार्ट has a varied number of चैम्बर्स, राइट. हार्ट में चैम्बर्स की अगर हम बात करें, चैम्बर्स होते हैं आपके ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, राइट. कम से कम एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल तो होगा ही, राइट, किसी भी वर्टिब्रेट में. इनको हम बोलते हैं ट्रू चैम्बर्स, और दो एसेसरी चैम्बर्स होते हैं, राइट. एसेसरी चैम्बर्स का नाम होता है आपका साइनस वेनोसस एंड द अदर वन इज कोनस आर्टेरियोसस, राइट. मेनली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आपको ये साइनस वेनोसस और कॉनस आर्टेरियोसस मिलते हैं, राइट, एसेसरी चैम्बर्स. राइट. हायर ऑर्गेनिजम्स में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, राइट, तो ये आपके जो एसेसरी चैम्बर्स होते हैं ये राइट एट्रियम की वॉल में जाके चले जाते हैं, राइट. सो आपको हायर ऑर्गेनिजम्स में ये एसेसरी चैम्बर्स नहीं मिलेंगे. फिशेस में मिलेंगे, राइट, फिशेस में होते हैं एसेसरी चैम्बर्स. और जैसे जैसे
हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ चैम्बर्स बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच हैज़ 13 चैम्बर्ड हार्ट। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। सो योर कॉकरोच हैज़ 13 चैम्बर्ड हार्ट, राइट। कॉकरोच के हार्ट को डिटेल में हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में पढ़ेंगे, राइट। यहाँ पे नहीं है आपके पास फिलहाल के लिए। बट जस्ट रिमेंबर दैट कॉकरोच हैज़ 13 चैम्बर्ड हार्ट। ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। सो बेसिकली ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की अगर हम बात करें तो ऑरिकल्स का काम क्या होता है? ऑरिकल्स दे रिसीव्स deoxygenated blood, deoxygenated blood, right। और ventricles क्या करते हैं, right। Auricles receives, they are basically receiving chambers, they receives deoxygenated and oxygenated, I'm sorry, deoxygenated and oxygenated blood। मेनली अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो आपका जो राइट ऑरिकल होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और जो लेफ्ट ऑरिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, राइट। वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है? दैट इट पंप्स ब्लड, राइट, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। और इट मे पंप ब्लड लाइक इन ह्यूमंस टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, pumps blood to various parts of the body, or to lungs for oxygenation, right। I hope this is clear। अब हम थोड़ा सा देखते हैं हार्ट के बारे में, देखते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले फिशेस का देखते हैं। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे फिशेस में हाउ मेनी चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन फिश, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो फिशेस में जो हार्ट होता है दे हैव स्मॉल हार्ट, राइट। 2 चैम्बर्स होते हैं इसमें, राइट। कुछ इस तरह से कुछ होगा, राइट। एक जगह से ब्लड आएगा दूसरी जगह चला जाएगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट। और दूसरी चीज है इसमें जो फिशेस का हार्ट होता है उसमें से सिर्फ हार्ट एक बार पास होता है, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है, राइट। सो इन फिशेस, so heart in fishes handle only deoxygenated blood, 2 chambers, let me write 1 auricle and 1 ventricle, right, handle only deoxygenated blood, this is important to remember। और अगर ये आपका फिशेस का ऐसा कुछ हार्ट है तो ये ब्लड को पंप करते हैं कहाँ पे? अब ऑक्सीजनेट कैसे होगा ब्लड? जो आपका हार्ट है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ये फिशेस का हार्ट ब्लड को गिल्स की तरफ पंप कर देगा। इट विल पंप ब्लड टू गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन, फॉर एरेशन, राइट। हैंडल ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पंप्स ब्लड टू gills for aeration, right, this is important। oxygenate कैसे होता है fishes में blood, right, by pumping blood to your gills for aeration। और इसमें 2 accessory chambers भी होते हैं, ये तो true chambers हैं and it has 2 accessory chambers also, right। ये वाले तुम्हारे साइनस वेनोसस एंड दिस कॉर्नस आर्टेरियोसस, राइट। एंड सिंस योर इन फिशेस
फिश हार्ट इन फिशेस हैंडल ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो इसको हम वेनस हार्ट भी बोलते हैं, राइट। हार्ट, इस फिशेस के हार्ट को हम बोलते हैं वेनस हार्ट, वेनस हार्ट और ब्रैकियल हार्ट, वेनस हार्ट और ब्रैकियल हार्ट, याद रखने वाली चीज़ है ये, राइट। नाउ यहाँ पे फिशेस में क्या है, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा। अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, राइट, अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्टिब्रेट्स फिशेस वगैरह में हार्ट नहीं है 12th में, ज़्यादा डिटेल में बीएससी में, राइट। सो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं देखेंगे इन अदर ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ ह्यूमन हार्ट डिटेल्ड में है इन योर क्लास 11th। एम्फीबियंस की अगर हम बात करें, एम्फीबियंस में 2 ऑरिकल्स होते हैं, राइट। एम्फीबियंस के हार्ट में आपको ये 3 चैम्बर्ड होता है, 2 एम्फीबियंस, 2 ऑरिकल्स होंगे, सॉरी, राइट, और एक वेंट्रिकल होगा, वेंट्रिकल अनडिवाइडेड होगा, राइट। सो इन एम्फीबियंस यू हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 chambered heart, that means you have 2 auricles and one single undivided ventricle, one single undivided ventricle। अब देखिए कुछ इस तरह से होगा ये हार्ट, इस तरह से, ये ऑरिकल हो गई आपकी राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, और ये जो है आपका क्या हो गया, वेंट्रिकल, अनडिवाइडेड वेंट्रिकल। अब देखिए जब आपके ऑरिकल से, राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ये दोनों पंप कहाँ करेंगे ब्लड को, ये दोनों पंप करेंगे ब्लड को इनटू योर वेंट्रिकल्स, राइट। सो इन केस ऑफ एम्फीबियंस जो आपका हार्ट है, वेंट्रिकल्स हैं, वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट मीन्स ब्लड मिक्स हो जाएगा यहाँ पे वेंट्रिकल में आके, क्योंकि वेंट्रिकल अनडिवाइडेड है। सो दोनों ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग इनटू द सिंगल वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा। सो ब्लड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी बॉडी में वो मिक्स होगा ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। क्यों? क्योंकि हेयर वेंट्रिकल इज अनडिवाइडेड। लेकिन इसमें क्या होता है एम्फीबियंस में, इसकी जो वॉल होती है हार्ट की थोड़ी सी रेज्ड होती है, राइट, थिक वॉल होती है, रेज्ड होती है इनटू अ ट्रेबरनिकल, राइट, ट्रेबरक्यूले, सॉरी, जिसकी वजह से जो मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो कुछ कम हो जाती है, राइट। सो ड्यू टू रेज्ड ट्रेबरक्यूले मिक्सिंग इज लिटिल लेस, राइट, थोड़ी सी मिक्सिंग कम हो जाती है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, राइट। वहीं अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की, राइट, अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो जस्ट यू कैन जस्ट टेक ऑल द नोट्स फ्रॉम हियर, यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द नोट्स, राइट। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, reptiles except cockroach, I'm sorry, reptiles except your crocodile, except crocodile। रेप्टाइल्स में क्या होगा आपका, रेप्टाइल्स में 2 ऑरिकल्स होंगी और और जो आपका वेंट्रिकल होगा वो पार्शियली डिवाइडेड होगा, राइट, पूरी तरीके से डिवाइडेड नहीं होगा इनटू 2 सेक्शंस, लेकिन पार्शियली डिवाइडेड होगा, जिससे क्या होगा आपका मिक्सिंग जो होगी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो काफ़ी कम होगी,
राइट। इस तरीके से द हार्ट ऑफ रेप्टाइल इज लिटिल मोर एडवांस्ड, राइट। सो यू हैव इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम in case of reptiles except crocodile. You have two auricles, right and left auricles, right। और आपका वेंट्रिकल होगा, लेकिन वेंट्रिकल के पास एक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेप्टम होता है जो सेपरेट करता है आपके, जैसे आपका ये राइट और लेफ्ट ऑरिकल्स हैं तो इनको सेपरेट करता है, इनके बीच में एक इंटर ऑरिकुलर या इंटर एट्रियल सेप्टम होता है। सेप्टम मतलब जो दो चैम्बर्स को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। इसी तरीके से जो आपका वेंट्रिकल होगा, इसमें सेप्टम होगा लेकिन हाफ ऑफ योर वेंट्रिकल इज डिवाइडेड, राइट, ओनली हाफ इज डिवाइडेड, और इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट सेपरेशन होता है वेंट्रिकल का, इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जब इनकम्प्लीट, यहाँ पे ऊपर क्या था, यहाँ तो था ही नहीं सेपरेशन कुछ, राइट। सो आपकी जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो काफी मिक्स हो जा रहे थे, राइट। एक ट्रेबल निकल था रेस्ड जो थोड़ा सा मिक्सिंग को प्रिवेंट कर रहा था। अब यहाँ पे आपके पास पूरा बीच में सेपरेशन तो नहीं है, पूरा इस तरह से सेपरेशन तो नहीं है वेंट्रिकल्स में, लेकिन पार्शियल सेपरेशन है, से इतना सेपरेशन होगा और ऊपर से इतना खुला होगा वेंट्रिकल। सो यहाँ पे आपकी जो मिक्सिंग होगी इन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो और भी कम होगी, राइट। सो यू हैव इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ड्यू टू विच mixing of oxygenated and deoxygenated blood is less, right। I hope this is clear। so यही एक फर्क है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट में, राइट। नाउ अब हम देखेंगे हार्ट इन मैमल्स, बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल, राइट। सो जो क्रोकोडाइल, बर्ड्स में और हम ह्यूमंस में, मैमल्स में जो हार्ट होगा वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, राइट। और कंप्लीट सेपरेशन होगा सब में, दैट इज ऑरिकल्स में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होगा और वेंट्रिकल्स में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा, जो ऑरिकल्स को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करेगा ऐसे, और वेंट्रिकल्स को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करेगा। अब जब पूरा डिवीजन है सो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे, राइट, इन हार्ट ऑफ एम्फीबियन, इन हार्ट ऑफ बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स। जस्ट रिमेंबर दिस, राइट। अब ये हार्ट जो है, जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट, आगे वाले लेक्चर्स में विद रेफरेंस टू हार्ट ऑफ ह्यूमंस, राइट। सो हार्ट इन birds, mammals and crocodiles। किस तरह का हार्ट होगा? 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, राइट। सो इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 2 ऑरिकल्स and your 2 ventricles, right। ऑरिकल्स सेपरेटेड होंगी वाया इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और वेंट्रिकल्स सेपरेटेड होंगी वाया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट। और ऑरिकल्स क्या करेंगे? दे आर रिसीविंग चैम्बर्स, दे विल रिसीव ब्लड,
रिसीव ब्लड, राइट। लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा और राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, राइट। इसी तरह से वेंट्रिकल्स क्या होंगे, वेंट्रिकल्स को हम बोलेंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। आपका जो राइट वेंट्रिकल होगा, राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स पे पंप करेगा, राइट, वाया पुल्मोनरी सर्कुलेशन। सो ब्लड इज पंप्ड टू लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल and is pumped to body, right, to other parts of the body via right ventricle, right. So four chambered heart, completely separated, no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. So जो body parts में blood जाएगा वो purified form में जाएगा, oxygenated blood जाएगा, no mixing of deoxygenated blood. क्यों? क्योंकि ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स आपके पूरी तरीके से इन सेप्टम से डिवाइडेड है, वॉल होती है। ये सेप्टम क्या होता है, एक मस्कुलर वॉल होती है चैम्बर्स के बीच में जो ब्लड को मिक्स नहीं होने देती। नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। सो योर प्योर ब्लड, प्योर या कह लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड is pumped, right, to various parts of the body, right. I hope it is clear. So हमने पढ़ा फिशेज में हार्ट, राइट। फिशेज में किस तरीके का हार्ट होता है हमने देखा। टू चैम्बर्स होते हैं, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, और एसेसरी चैम्बर्स होते हैं, राइट। आपके इनमें साइनस वेनोसस एंड कॉर्नस आर्टेरियोसस, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। हाइयर ऑर्गेनिजम्स में ये राइट वॉल ऑफ ऑरिकल में चले जाते हैं, राइट, जैसे डेवलपमेंट होती है। और हमारे जो एम्फीबियंस हैं, राइट, एम्फीबियंस में आपको किस तरीके का हार्ट मिलेगा, और रेप्टाइल्स में कैसा मिलेगा, और मैमल्स, बर्ड्स और क्रोकोडाइल्स में कैसा मिलेगा, हमने सब अलग अलग देखा है। फ़र्क क्या है? मेनली फ़र्क सिर्फ हार्ट के चैम्बर्स के सेपरेशन में है, राइट। अब जो इस तरीके का जो 3 चैम्बर्ड हार्ट था, राइट, जो एम्फीबियंस में था, उसमें क्या था, आपका अनडिवाइडेड वेंट्रिकल था, राइट, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जा रहा था। सो जो पंप होगा बॉडी में वो मिक्स ब्लड पंप होगा। इसी तरीके से जो आपके दूसरे जो रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स में हार्ट थोड़ा सा इम्प्रूव्ड था क्योंकि उसमें एक इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम था जो मिक्सिंग को कम कर रहा था ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। और जब हम बर्ड्स तक आए, मैमल्स तक आए, तो हार्ट पूरा 4 चैम्बर्ड हो गया, राइट, जो जिसमें प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप होता है पूरी बॉडी पार्ट्स में, राइट, क्योंकि ब्लड मिक्स नहीं होता हार्ट के अंदर। और जैसे जैसे हम लोअर ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे नंबर ऑफ चैम्बर्स बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच हैज़ अ 13 चैम्बर्ड हार्ट, राइट। सो इसके बाद हम सारे वो लेक्चर्स देखेंगे जहाँ पे हम आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट डिटेल में पढ़ेंगे इन ह्यूमंस। थैंक्स।